चलो बच्चे लोग बिस्मिल्लाह करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनदर चैप्टर एसआईक्यू के लिए ट्रायंगल नहीं सिमिलर ट्रायंगल। इससे जो है ना मोस्ट चांसेस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कुछ चैप्टर्स लेस इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एट द एंड बताऊंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसा तैयारी करना है, डिटेल में मैं आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल अपन स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। क्वेश्चन सर बोर्ड पे रेडी है। इन अ ट्रायंगल DE is parallel to BC and AD value given है और DB है, AE given है, ECB given है। We have to find the value of x। ठीक है सर। इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। जब डायग्राम उतारेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज इट कांट बी। तो सर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल उतारेंगे सर। सर ट्रायंगल तो आ गया है। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, ABC ट्रायंगल है। बट BC से पैरेलल एक दो पॉइंट्स है, वो दो पॉइंट्स क्या है, DE, एक लाइन सेगमेंट है DE विच इज पैरेलल टू BC। ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल। इफ AD वैल्यू इज गिवन टू मी, AD इज हाउ मच, A से लेके, अच्छा ये जो है पैरेलल लाइन जो है ये D है और E है। तो A से लेके D तक कितना है सर, x माइनस 2। D से लेके B कितना है सर, D से B कितना है 5। A से E कितना है सर, E से लेके C कितना है सर, ठीक है सर। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन है अपने पास। सारा AD है, DB है, AE है, EC है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर बेसिक यहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है थ्योरम अपने को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, BPT, या फिर एक और नाम क्या है इसका, वेरी गुड, थेल्स थ्योरम है। ठीक है ना, अप्लाई करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या कहता है बच्चों, BPT क्या कहना क्या है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई DB किसके बराबर है, AE बाई EC। ठीक है ना, AD बाई DB, ये इज्जत देंगे, थ्योरम का कहना ये है। सर A से D ये थ्योरम है, फॉर्मूला रटना है इसको। A से लेके D तक AD बाई DB AE बाई EC, ये थ्योरम है। इसको इमेजिन करके अच्छे से याद कर लो। सर व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AD, A से लेके D तक कितना है क्वेश्चन में गिवन, बाई DB कितना है सर 5 इक्वल्स टू बराबर है AE क्या है 2x माइनस 1। EC कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर यहाँ पर, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 बराबर है 5 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है ना, इसको मैनुअल एक्सपैंड करना है सर, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 5 5x, माइनस 2 इंटू 2x, फिर माइनस 2 इंटू 5, माइनस 2 माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 2 ज़ा 4x, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10, किसके बराबर है 5x, 5 2 ज़ा 10x माइनस 5। क्लियर है, सिंपलीफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, 5x में से 4x निकाल दो, 1x बचेगा, 1 न लिखे तभी चल जाएगा, तो माइनस 10। इसको हम अंदर लाएंगे, इसको भी अंदर लाएंगे, माइनस 10x प्लस 5। राइट साइड कुछ नहीं बचा तो हम क्या लेंगे 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 9x प्लस 1 माइनस 10, 10 में से 1 निकालो 9, बड़ा नंबर 1 है 10 है 10 की साइन क्या है माइनस, तो माइनस 9x। सर माइनस 10 प्लस 5, 10 में से 5 निकालो 5, बड़ा नंबर 10 है 5 है 10 की साइन क्या माइनस, तो आंसर क्या आएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। 2 5 ज़ा माइनस 10, यहाँ पर प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 5 ज़ा 10। तो सर मैं 10 को कैसा स्प्लिट करूं कि मुझको इंटू करे तो
-10 आना, प्लस करा तो मिडिल टर्म आना। तो मैं करूंगा 10 वन सा, 10 वन सा क्या बनेगा 10। अब सवाल ये होता है सर मैं माइनस प्लस, तो माइनस किसको दूं प्लस किसको दूं? देखो बड़ा नंबर 9 है, 9 की साइन क्या है यहाँ पर माइनस, तो मैं 10 के साथ माइनस दूंगा, 1 के साथ प्लस दूंगा, ताकि -10 + 1 क्या बन जाएगा -9, -9 और -9 उसको जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको स्प्लिट करेंगे, 2x², इसको स्प्लिट करेंगे, -10x प्लस x -5 इक्वल्स टू 0। तो -9 को मैं +10 -10x प्लस x लिख सकता हूँ। इन दोनों को मैं मिला दिया तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा वो -9। तो -9 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी। भाई ये फैक्टराइजेशन है, इसका आना हर स्टूडेंट को जरूरी है। मैं इंशाल्लाह अगर टाइम मुझको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन समझाने के लिए स्पेशल सेशन लूंगा, ताकि बाद बच्चों का जो डॉट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, पर ये आना जरूरी है। अब यहाँ से फैक्टर्स टू कॉमन लेने का है सर, अब वो क्या भला है सर, अब देखेंगे यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, मुझ पर स्पेस भी नहीं है, लेट्स मूव ऑन। इसको हम यहाँ पे करेंगे 2x², इसको रिराइट करेंगे अपन 2xx, x² को 2 बार लिख सकता हूँ मैं, -10 को कैसा लिख सकता हूँ मैं 2 5 10, फिर इसको मैं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, -5 इंटू 1 लिख सकता हूँ। क्लियर सर, x² को दो मरतबा x है, 10 को मैं 2 5 10 लिख सकता हूँ, और ये x के साथ नंबर कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट तो क्या रहता है 1, और ये -5 नंबर कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लेंगे इंटू 1 ले सकते हैं, 5 1 से क्या बनेगा 5। क्लियर है, ठीक है, और मूव ऑन। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा मैं 2 को भी बाहर लूंगा और x को भी बाहर लूंगा, तो अंदर कौन बच जाएगा, एक x बच जाएगा, माइनस सर 2 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, अंदर कौन बचा -5। क्लियर है, यहाँ पर +1 में बाहर लूंगा, +1 बाहर लूंगा सर, अंदर x बचेगा और -5 बचेगा, x -5 इक्वल्स टू 0। अगेन मैं क्या करूंगा 2x - 1 x - 5 को बाहर लेंगे, तो x -5 और एक क्या है 2x + 1 इक्वल्स टू 0। तो x के 2 वैल्यूज आएंगे ना इसमें, x से कितने वैल्यूज आएंगे 2 वैल्यूज आएंगे, एक हम x - 5 को इक्वल्स टू 0 करेंगे और एक बार 2x + 1, यानी x - 5 को इक्वल्स टू 0 करो और एक क्या है 2x + 1 को भी इक्वल्स टू 0 करो, तो x -5 वहां जाके क्या बनेगा +5, एक ये आ गया 2x + 1 वहां जाके -1, x का आएगा -1/2। तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों, बिकॉज नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x की वैल्यू क्या है अपने पास 5, उसने कहा कि फाइंड x, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, x वैल्यू इज 5। ठीक है,